Hey guys, welcome back to the Java video series from basic to advanced version। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ये वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम एक नया जावा का फाइल बना देते हैं कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा। तो जैसे ही हमारा क्लास बन गया, हमको यहाँ पर मेन मेथड का डेफिनेशन डालना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाई आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज्ड। तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इसलिए काम आते हैं क्योंकि हमको वैल्यूज़ असाइन करनी होती है वेरिएबल्स को। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा इंट नम इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं, उसको हम असाइन कर रहे हैं टू दिस वेरिएबल नम। ये असाइन किसके थ्रू कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू। तो यहाँ पर ये इक्वल्स टू हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, वो होगा हमारा इक्वल्स टू। ये इक्वल्स टू क्या करता है, जो हमारे RHS की वैल्यू है वो असाइन करता है टू द वेरिएबल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस 10 वैल्यू इज असाइंड टू वेरिएबल नम, ओके। तो ये आप समझ गए हो क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कहाँ यूज़ होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब इसके बाद आ जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जहाँ पे हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर तो यूज़ करते ही हैं, उसके साथ हम एक और ऑपरेटर को जोड़ देते हैं। अब लेट्स से असाइनमेंट ऑपरेटर का अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ तो प्लस इक्वल्स टू, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर लिया एंड सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर लिया, उसका जो कॉम्बिनेशन है हम बोल रहे हैं ये क्या है, कंपाउंड ऑपरेटर, ठीक है। तो अब ये यूज़ कैसे होगा वो देखते हैं। तो नॉर्मली हम अरिथमेटिक एडिशन कैसे करते हैं, तो हमारे पास अब नम वेरिएबल है, अब हमको नम को करना है नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा नंबर यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है यूजिंग कंपाउंड ऑपरेटर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, नम इज इक्वल्स टू के जगह हम प्लस इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ पर दे देंगे 1। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इट विल वर्क एज नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1। ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि कंपाउंड ऑपरेटर्स कभी भी क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू है ये ऑपरेटर के साथ कंबाइन होके इसके साथ वो ऑपरेटर लग जाता है जो राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑपरेंड है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम नंबर को माइनस करना है बाय 5, तो नम माइनस इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, नम इज इक्वल्स टू नम माइनस 5। तो लेट्स जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड सी। उसके पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, तो एस आउट एंटर, हमको यहाँ पर नम प्रिंट करना है। तो सबसे पहले ये एनालाइज कर लेते हैं, यहाँ पर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 11, देन यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाएगी 12, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा 7। तो लेट्स जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड सी। तो जो फाइनल वैल्यू प्रिंट हुई है नम की वो है 7 एंड दैट्स द वैल्यू वी प्रेडिक्टेड। तो अब बाकी सारे कंपाउंड ऑपरेटर्स क्या हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया सब्ट्रैक्शन के साथ हो जाता है। फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दूसरे हमने कौन से सीखे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन होकर कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर फॉर्म हो जाएगा। फिर डिवीजन ऑपरेटर आ जाएगा सिमिलरली, उसके बाद आ जाएगा मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ हम कंपाउंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सिमिलर ही होगा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें हमने पढ़ा था एंड और एक्स और शिफ्ट ऑपरेटर्स, ये सब देखे थे। तो इन सब को भी हम एज अ कंपाउंड ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये एंड इक्वल्स टू हो जाएगा तो इस पूरे ऑपरेटर को हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं एंड द वर्किंग इज़ वेरी सिमिलर टू दिस कंपाउंड ऑपरेटर। सो लेट्स से हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे नम, अभी करंट वैल्यू नम की क्या है 7, एंड हमको इसको करना है एंड ऑपरेटर यूज़ करना है इसके ऊपर, एंड वी हैव टू लेट्स से एंड इट विथ वैल्यू 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट्स जस्ट फाइंड आउट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नम इज़ इक्वल्स टू नम एंड 5, ये बिट वाइज एंड करेगा यहाँ पर। तो इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा, लेट्स अंडरस्टैंड। तो नम की वैल्यू यहाँ पर है 7 विच इज़ 1 1 1 एंड 5 क्या हो जाएगा 1 एंड 1 यहाँ पर 0, ठीक है।
अब यहाँ पर हमको एंडिंग करनी है नम वैल्यू एंड 5 वैल्यू की। तो आपको ऑलरेडी पता है एंड ऑपरेटर 1 तभी देता है जब दोनों बिट्स 1 हो, राइट। तो यहाँ पर 1 1 इज़ 1, 1 0 इज़ 0 एंड 1 1 इज़ 1। तो द आउटपुट विल बी 5। तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए हमारा 5। लेट्स जस्ट रन एंड दिस प्रोग्राम एंड सी वेदर वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। तो हमारा पहले आ रहा है 7 विच इज़ द करेक्ट आउटपुट, उसके बाद 5 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ऐसे हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ कंपाउंड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेटर्स होंगे यहाँ पर, तो जैसे हमने एडिशन के साथ बिटवाइज एंड के साथ कंपाउंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, वैसे ही हम और के साथ भी कर सकते हैं, एक्स और के साथ भी कर सकते हैं। एंड देन सिमिलरली वी कैन ऑल्सो वर्क विथ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, तो कंपाउंड लेफ्ट शिफ्टिंग हम कर सकते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स, उसके बाद आ जाएगा अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये सब मिला के बन जाते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आपको अगर ट्राई करना है आप शिफ्ट ऑपरेटर्स के साथ भी सिमिलर फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। मुझे यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, शॉर्ट s इज इक्वल्स टू लेट्स से 5। अब यहाँ पर हम इस s वैल्यू को दे देंगे, हमको है ना उस 5 को ऐड करना है बाय +1। वी कैन राइट इट एज s इक्वल्स टू s + 1, करेक्ट। बट यहाँ पर हमको एक कंपाइलेशन एरर आ रहा है। नो व्हाट कुड बी दिस एरर पॉसिबली, लेट्स सी। एज यू कैन सी यहाँ पर बोल रहा है कास्ट टू शॉर्ट, यहाँ फिर चेंज वेरिएबल s टाइप टू इंट। अब हमारे पास ये वेरिएबल का टाइप आपको पता है शॉर्ट है, और आप बोलोगे 5 + 1 इज 6, इट कैन अकोमोडेट इन दिस वेरिएबल, राइट। बट फिर हमको कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं है कि रन टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इस वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हो, राइट। इस वेरिएबल को और कुछ भी दे सकते हो वैल्यू, दिस इज अ वेरिएबल, दैट्स व्हाई कंपाइलर डजंट नो what will be the value and will it accommodate in short। तो हमेशा जब भी एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है वेरिएबल पे, लेट्स से बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, हमारा जो कंपाइलर है वो अज्यूम करता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर ही होगी, ठीक है, वो इंट वैल्यू में ही डालेगा ये वैल्यूज़। तो अगर हमको बताना है नहीं ये शॉर्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर हमको कास्ट करना पड़ेगा विथ शॉर्ट। तो हमको ये s+1 को पूरे को शॉर्ट से कास्टिंग करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिटली हमको बताना पड़ेगा कि जो s+1 की वैल्यू होगी वो शॉर्ट ही होगी। तो आप कंपाइलेशन एरर मत दो हमको, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू प्रिंट कर देंगे एंड रन कर देंगे प्रोग्राम, तो आप देख सकोगे कि यहाँ पर हमको वैल्यू 6 मिलेगी। तो यहाँ पर आ गया 6। तो अब आपको एक कंपाउंड ऑपरेटर्स का, एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मैं एक एडवांटेज बताती हूँ। अगर ये हम सेम चीज़ लिख देंगे s += 1, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमें कुछ एरर नहीं आ रहा है। अगर हम ये वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमको ऊपर आ गया था 6, यहाँ वैल्यू आ जाएगा 7। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इम्प्लिसिटली कास्ट भी नहीं किया है। तो कंपाउंड ऑपरेटर्स खुद से ही इम्प्लिसिटली इट कास्ट वैल्यू, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उसमें वो कास्ट कर देता है। लेट्स जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड सी। तो यहाँ हमें वैल्यू आ गई है 7, करेक्ट। और एक तरीका है इसको करने का, सेम ऑपरेशन अगर आपको ऐड करना है वैल्यू बाय 1, यू कैन डू s = ++s। ये हमने ऑलरेडी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा है, बट ये भी सिमिलर वर्क करेगा। तो मुझे आपको बताना था 3 तरीके हैं जिससे हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके s = s+1 करोगे, या बाइट रहेगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शॉर्ट, देन वी हैव टू एक्सप्लिसिटली कास्ट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 8। लेट्स जस्ट रन दिस, यस। तो हमको ये फाइनल वैल्यू आ गई है 8, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।